हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपली बैक बेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं ABB मेक ACB रिलीज PR121 के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर हम देखते हैं व्हाट इज़ IN। IN मेरा यहाँ पे है 2000 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। L इज़ डिफाइंड एज I1, S एज डिफाइंड एज I2, I3 एंड रिस्पेक्टिवली I4 एंड दिस कंप्लीट रिलीज इज कॉल्ड LSIG। यहाँ पे मेरे दो डिप स्विच हैं, एक यहाँ पे प्लस साइन एंड द सेकेंड डिप स्विच मेरा है यहाँ पे। पर्टिकुलर ये वाला जो 3 डिप स्विच का मेरा ब्लॉक है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है इसे, और जो ये वाला ब्लॉक है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है इसे। ठीक है, देखिए जब मेरे तीनों डिप स्विच डाउन है इट मीन्स द वैल्यू इज 0.4। ठीक है, लेट अस से अगर मैं इस डिप स्विच को अगर मैं हाई करता हूँ तो इट मीन्स इसका मेरा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0.5। ओके, फॉर एन एग्जांपल अगर जो बीच वाला है मेरा डिप स्विच, अगर इसको अगर मैं हाई करता हूँ देन माय वैल्यू विल बिकम 0.6। अगर हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, इंटू 0.4 प्लस 0 एंड द वैल्यू इज 800 एम्पियर। देखिए 0.4 क्योंकि मेरे सारे के सारे डिप स्विच मेरे यहाँ पे डाउन है, और जो सेकंड वाला जो ब्लॉक है वहाँ पे जो 2 डिप स्विच है वो भी मेरे डाउन है और मेरी उसकी वैल्यू है 0। तो इसीलिए 0.4 प्लस 0 इंटू 2000 द वैल्यू विल बिकम 800 एम्पियर। इट मीन्स इस ACB की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो आपकी आती है 800 एम्पियर। अब अगर मुझे इस सेटिंग को फुल अगर 1 पे अगर डालना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले डिप स्विच को हाई करूँगा और इस वाले डिप स्विच को हाई करूँगा, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी 1। 2000 इंटू 1 मीन्स 2000। ठीक है, अगर मेरे को उसके अंदर अगर लिटिल एडजस्टमेंट और करना है देन एज पर माई रिक्वायरमेंट वो भी यहाँ पे हो सकता है। सपोज़ अगर ये वाला जो मेरा डिप स्विच है अगर इसको मैं करता हूँ हाई, हम देखते हैं तो मेरा यहाँ पे बनेगा 2000 इंटू 0.4 प्लस 0.025 और जो भी मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं ट्रिपिंग कर्व। देखिए ये जो टाइम है ना दैट इज कोल्ड ट्रिपिंग कर्व। अगर हम इसमें ट्रिपिंग कर्व की हम बात करें तो टोटल इसके अंदर 8 ट्रिपिंग कर्व हैं। ठीक है, एंड हर कर्व की अपनी अपनी सेटिंग है, 3 सेकेंड, 12 सेकेंड, 24, 36 एंड टिल 144 सेकेंड। ठीक है, बट इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे आप देखिए I इज इक्वल टू 3 इंटू I1। ठीक है, I1 की जो मेरी वैल्यू है वो मेरी निकल के आएगी यहाँ से। ठीक है, सपोज मेरा जो I1 की वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे आ जाती है 800। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जब मेरा 800 एम्पियर फ्लो होगा, ठीक है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो मेरी है एट 3 सेकेंड। ठीक है, तो इट मीन्स 800 इंटू 3 इक्वल टू 2400 एम्पियर विल ट्रिप एट 3 सेकेंड। सॉरी, विल ट्रिप एट 3 सेकेंड। I1 है यहाँ पे, I1 है, I1 की मेरी वैल्यू यहाँ पे हो गई 800 एम्पियर इंटू 3 it will become 2400. okay, and the time is 3 seconds. It means at 3 सेकेंड। ओके, तो यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ अपना ओवरलोड का ट्रिप, एंड सेकेंडली जो भी मेरा ट्रिपिंग टाइम रिक्वायर्ड है मैं अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेरा करंट इंक्रीज होगा मेरा ट्रिपिंग टाइम रिस्पेक्टिवली कम होता चला जाएगा। यहाँ पे 3 सेकेंड का मतलब है कि 800 इंटू 3 2400 में वो एग्जैक्ट 3 सेकेंड या अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड के आसपास ट्रिप होगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है L। अब हम बात करते हैं S के बारे में। देखिए S मेरे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है I2। अभी यहाँ पे देखिए 2 कर्व हैं, एक कर्व है ये और एक कर्व है ये जो कर्व है ये मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इन्वर्स कर्व को। ठीक है, और जो ये कर्व है ये मेरे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट कर्व। ठीक है,
इन्वर्स कर्व मीन्स लाइक हमारा जो हमने अभी सेटिंग किया था ऊपर एल के अंदर, मतलब ओवरलोड के अंदर, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा मेरा ट्रिपिंग टाइम अकॉर्डिंगली कम होगा। बट इन केस ऑफ डेफिनेट जो ट्रिपिंग टाइम हम डालेंगे वो एग्जैक्टली उसी टाइम में वो मेरा ट्रिप होगा। यहाँ पे इसने लिखा है 10 इंटू आई एन, और मेरा यहाँ पे आई एन क्या है, आई एन मेरा यहाँ पे है 200। इट मीन्स 10 इंटू 200, 10 इंटू आई एन मतलब 10 इंटू 2000। अगर ये मेरा डाउन है इट मीन्स इट इज़ ए डेफिनेट। अगर इसी नोब को अगर मैं कर देता हूँ अप, देन इट विल रिप्रेजेंट माय इनवर्स कर्व। क्लियर। और ये जो आगे वाली 3 नोब है ये मेरी रिप्रेजेंट करती है इन 8 ट्रिपिंग कर्व्स को। इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 5000 एम्पियर एंड द ट्रिपिंग टाइम इज 0.1 एट 0.1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब मेरा ये हुआ, अगर मैं इसे 2.5 पे डालता हूँ, द ट्रिपिंग रेंज इज 5000 एम्पियर एट 0.1 सेकेंड एंड द ट्रिपिंग कर्व ही विल फॉलो एट 0.1 सेकेंड। अगर मेरा लोड 5000 से हाई जाता है तो वो 0.1 सेकेंड से कम टाइम में भी मेरा ट्रिप हो जाएगा। फुट अच्छे से समझने के लिए हम इसमें ट्रिपिंग टाइम लेते हैं 0.8 सेकेंड। अभी यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाएगी 0.8 सेकेंड एंड इनवर्स सेकेंड, बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि 0.8 सेकेंड तक वेट नहीं करेगा। अगर मेरा लोड 5000 एम्पियर से अगर ऊपर होगा वो 0.8 सेकेंड से भी कम टाइम में ट्रिप हो जाएगा। और 0.8 अगर मेरे को सेट करना है तो ये मेरे सारे डिप स्विच हाई रहेंगे, और इन केस ऑफ इनवर्स भी ये मेरा वैसे हाई रहेगा। ठीक है, बट सेम केस में अगर मेरा ये वाला डिप स्विच डाउन है, लेट अस से ये मेरा डिप स्विच डाउन है और मैंने यहाँ पे सेम मैंने इसको सेट करा एट 0.8, तो अभी ये मेरा कब ट्रिप होगा। अभी इस केस में जो मेरा ट्रिपिंग टाइम जो आएगा, जो मेरा ट्रिपिंग करंट है वो मेरा है 5000 एम्पियर एट द रेट 0.8 सेकेंड फिक्स टाइम। इस केस में अगर मेरा लोड 5000 एम्पियर से ऊपर भी जाएगा तब भी वो 0.8 सेकेंड में ही ट्रिप करेगा, वो वेट करेगा 0.8 सेकेंड कंप्लीट होने का। सो एज पर माय पर्सनल रिकमेंडेशन डेफिनेट टाइम को अवॉइड अगर हम करें तो अच्छा है। अगर इन्वर्स कर्व हम लेते हैं तो इन केस ऑफ हाई शॉर्ट सर्किट करंट इट विल ट्रिप फास्टर देन डेफिनेट टाइम। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम बात करते हैं आई है मेरा इंस्टेंटेनियस, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिए कोई टाइम कर्व नहीं है, तो इसका मतलब क्या इंस्टेंटेनियस के अंदर कोई टाइम नहीं होता। नहीं, देखिए इसके अंदर टाइम होता है। सिंपली अगर मेरे को एक साइकिल की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे आएगी 20 मिली सेकेंड। ठीक है, मेरी वैल्यू आ गई 20 मिली सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस जो मेरा ट्रिप है वो मेरा 20 to 30 मिली सेकेंड के अंदर उसका ट्रिपिंग टाइम आना चाहिए। इसमें अगेन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू आई एन। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है उससे उसे कोई कंसर्न नहीं है, s की जो वैल्यू है उससे उसे कोई कंसर्न नहीं है, आई एन ये सीधा रेफर करेगा इसको। और ये देखिए मेरा स्टार्ट हो रहा था 1 से, ये मेरा स्टार्ट हो रहा है 1.5 से, मतलब इसकी वैल्यू मुझे s के कंपेरेटिवली हाई रखनी है। ठीक है, सेम फंडा है इसमें। अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 3 फॉर एन एग्जांपल, तो जो लास्ट वाले जो मेरे 2 डिप स्विच हैं ये मेरे अप हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें मेरा बन जाएगा 2000 इंटू 3, इट विल बिकम 6000 एम्पियर। सिंपल है। और जो ट्रिपिंग टाइम रहेगा वो मेरा रहेगा अराउंड 30 मिली सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली जी को देखो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक एस। यहाँ पे भी देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आई एन मतलब मल्टीप्लायर ऑफ 2000। ठीक है, जो भी मेरी वैल्यू है मैं यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। अगर ये डिप स्विच मेरा हाई रहेगा इट विल फॉलो इन्वर्स कर्व, अगर ये मेरा डाउन रहेगा इट विल फॉलो द डेफिनेट ट्रिपिंग कर्व। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल की। इसमें देखिए दोनों अगर मेरे डाउन हैं ये वाले, तो इट मीन्स इट इज़ ऑफ 1 अप 1 डाउन एंड 1 अप, इट मीन्स इट इज़ एट 50% एंड दिस इज सेटिंग ऑफ 100%, और ये मेरी सेटिंग है 200% की। ठीक है, अभी आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ।
हमने जो बात करा था इंस्टेंटेनियस शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन 1.5 to 15 ट्रिपिंग टाइम, देखिए इसने जो यहाँ पे क्लेम करा है दैट इज़ विद इन 30 मिली सेकेंड। होपफुली यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हमने कंप्लीट LSIG के ऊपर एक वीडियो हमने और बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।